नए संसद भवन की छत पर बने अशोक स्तंभ से जुड़ा विवाद गहराता जा रहा है। सोमवार को पीएम मोदी ने इसका अनावरण किया है। विपक्ष ने इसे लेकर कई आरोप लगाए हैं। विपक्ष का दावा है कि नया स्तंभ मूल अशोक स्तंभ की आकृति में छेड़छाड़ करके बनाया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जिस विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया है उसका वजन करीब 9,500 किलोग्राम है। कासिम से बने इस राष्ट्रीय चिन्ह की ऊंचाई 6.5 मीटर है। देश के विभिन्न हिस्सों के 100 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों ने इसे तैयार किया है। इसे बनाने में 9 महीनों से अधिक का वक्त लगा। उच्च शुद्धता वाले कासिम से बने प्रतीक को जमीन से 33 मीटर ऊपर स्थापित किया गया। इसे सहारा देने वाले ढांचे समेत इसका कुल वजन 16,000 किलोग्राम है और इसे सहारा देने वाले ढांचे का वजन 6,500 किलोग्राम है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक लगाने का काम 8 अलग अलग चरणों में पूरा किया गया। इसमें मिट्टी से मॉडल बनाने से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक तैयार करना और कासिम निर्मित आकृति को पॉलिश करना शामिल है। विवाद अशोक स्तंभ में लगे शेर की मुद्रा पर हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रीय चिन्ह में जो शेर है वो शांत है, उनका मुंह बंद है। वहीं नए संसद भवन में लगे अशोक स्तंभ के शेर आक्रामक दिखते हैं, उनका मुंह खुला हुआ है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करते कहा कि अब सत्यमेव जयते से सिंहदेव जयते की ओर जा रहे अशोक स्तंभ की कहानी 273 ईसा पूर्व में शुरू होती है। उक्त वक्त मौर्य वंश के तीसरे शासक सम्राट अशोक का शासन था। सम्राट अशोक का साम्राज्य तक्षशिला से मैसूर तक, बांग्लादेश से ईरान तक फैला हुआ था। इसके शासनकाल में अशोक ने कई जगहों पर स्तंभ स्थापित कराए हैं। इसके जरिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि राज्य उनके अधीन है। इन स्तंभों में शेर की आकृति बनी है। वाराणसी के नजदीक सारनाथ और भोपाल के करीब सांची में बने स्तंभ में शेर शांत दिखते हैं। कहा जाता है कि दोनों प्रतीक अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बनवाए गए थे। राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किए गए अशोक स्तंभ को सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। राज्य चिन्ह में 4 शेर हैं, इसमें सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं। एक शेर आकृति के पीछे छिप जाता है। अशोक स्तंभ के 4 शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में एक और चीज जो अशोक स्तंभ से ली गई है वो है अशोक चक्र। अशोक चक्र को राष्ट्र ध्वज में देखा जाता है। यह बौद्ध धर्म चक्र का चित्रण है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। इसमें मौजूद तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। इसी चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। अशोक स्तंभ के निचले हिस्से पर पूर्व दिशा की ओर हाथी, पश्चिम की ओर बैल, दक्षिण की ओर घोड़ा और उत्तर की ओर शेर है। इस पूरे चिन्ह को कमल के फूल की आकृति के ऊपर उकेरा गया है। यह स्तंभ सारनाथ के पास उस जगह को चिन्हित करने के लिए बनाया गया था जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म में शेर को भगवान का बुद्ध का पर्याय माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने जिस जगह से बौद्ध धर्म के प्रचार की शुरुआत की है वह आज सारनाथ के नाम से जानी जाती है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद सम्राट अशोक ने यहाँ के स्तंभ बनवाया। आजादी के बाद इसे राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर अपनाया गया। इसके जरिए सामाजिक न्याय और बराबरी की बात भी की गई है। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राज्य चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर इसलिए भी चुना गया है क्योंकि ये संयमित शक्ति और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। अहम सरकारी दस्तावेजों, मुद्राओं पर अशोक स्तंभ दिखाई देता है। 1950 में जब अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह माना गया तो उसको लेकर कुछ नियम भी बनाए गए, जैसे अशोक स्तंभ का इस्तेमाल सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही कर सकते हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, राज्यपाल, उपराज्यपाल और उच्च अधिकारी शामिल हैं। लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद कोई भी पूर्व अधिकारी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद या विधायक बिना अधिकार के इस राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकता। आम नागरिक भी इसका उपयोग नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उसे 2 साल की कैद या 5,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह में कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकार की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि सारनाथ का अशोक स्तंभ 1.6 मीटर लंबा है और संसद की नई इमारत पर लगाया गया स्तंभ 6.5 मीटर लंबा है। सारनाथ के अशोक स्तंभ से 4 गुना लंबा होने और फोटो खींचने के कोण की वजह से शेर आक्रामक दिख रहे हैं। सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं का कहना है कि सौंदर्य की तरह शांति और आक्रोश लोगों की आंखों में होता है। राष्ट्रीय चिन्ह बनाने वाले कलाकार सुनील देवरे का कहना है कि इसके डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया। उनका कहना है कि मूल आकृति से बड़ी मूर्ति नीचे देखने में अलग सी लगती है। वहीं मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने कहा कि नए स्तंभ का आकार सारनाथ की तुलना में काफी बड़ी है। शायद इसी वजह से लोगों को ये अलग लग रही है। इसी को छोटा करके देखें तो इसमें और सारनाथ के स्तंभ में कोई अंतर नहीं दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।